Hello and welcome everyone. Today we are going to learn English to Hindi sentences. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. So let's start. तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है 100 डेली यूज इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंसेस का हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। कुछ इस टाइप से आपके वर्ड रहने वाले, सेंटेंसेस रहने वाले। कम इन मतलब अंदर आइए, सिट डाउन बैठ जाओ, रन अवे भाग जाओ, गेट मी अ पेन मुझे एक पेन लाओ, विल यू गो देयर क्या आप वहाँ जाओगे, हाउ आर यू आप कैसे हैं। तो इस टाइप से हमारे इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंस रहने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आइए स्टूडेंट तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक कन्वर्सेशन, इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्सेशन रहने वाला है आज का हमारा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस, जी ओ गो। गो का मतलब होता है जाना। जब हम कहीं पे जाते हैं तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, गो। तो गो की हिंदी होती है आपका जाना। सेकंड है आपका कम ऑन। कम ऑन का मतलब होता है चलो भी। इसकी हिंदी होती है कम का मतलब क्या होता है चलो, और ऑन के लिए आप भी यूज़ करेंगे कम ऑन। कम ऑन की हिंदी होती है चलो भी। थर्ड है आपका स्टैंड अप। स्टैंड अप का मतलब होता है खड़े हो जाओ। अब मीनिंग देखेंगे यहाँ पे स्टैंड अप। स्टैंड अप का मीनिंग क्या होता है, खड़े हो जाओ। नेक्स्ट है आपका फोर्थ सिट डाउन। सिट डाउन का मतलब होता है बैठ जाओ। सिट डाउन मतलब बैठ जाओ। फिफ्थ है आपका रन अवे। रन अवे का मतलब होता है भाग जाओ। सिक्स सेंटेंस है आपका गेट मी अ पेन। मुझे एक पेन लाओ। मीनिंग देखेंगे यहाँ पे मी के लिए आपकी हिंदी होती है मुझे, ए के लिए आपको बोलना है एक, पेन के लिए आप पेन बोलेंगे, गेट के लिए आप लाओ बोलेंगे। तो गेट मी अ पेन, मुझे एक पेन लाओ। सेवन सेंटेंस है आपका विल यू गो देयर। इसकी इस सेंटेंस का हिंदी वाक्य होता है क्या आप वहाँ जाएंगे। मीनिंग देखिए विल आपका कब लगता है, जब सेंटेंस में पीछे गा गे गी हो तब आपको विल का यूज़ करना होता है सेंटेंस में, और हिंदी के वाक्य में आपका गा गे गी होना चाहिए। यू का मतलब होता है आप या तुम, गो का मतलब होता है जाना या जाओ, देयर का मतलब होता है वहाँ। तो विल यू गो देयर, क्या आप वहाँ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका एट सेंटेंस, येस आई विल गो देयर। जैसे कि आपसे किसी ने क्वेश्चन किया विल यू गो देयर, तो हम क्या आंसर करेंगे उसका, येस आई विल गो देयर। तो इसकी हिंदी होती है हाँ मैं वहाँ जाऊँगा। स्टूडेंट्स मीनिंग देखेंगे, येस का मतलब होता है हाँ, आई का मतलब होता है मैं, विल का मतलब होता है गा, और गो विल गो है तो यहाँ पे पूरा अटैच करके शब्द बता दिया जाऊँगा। देयर के लिए वहाँ पे, तो येस आई विल गो देयर मैं वहाँ जाऊँगा। नाइन सेंटेंस है आपका व्हाट इज़ योर नेम। ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने सामने वाले व्यक्ति से क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है या तुम्हारा नाम क्या है। योर के लिए आपकी हिंदी आपका और तुम्हारा दोनों होती है। आइए मीनिंग की बात करते हैं। तो व्हाट का मतलब होता है क्या, इज़ आपका यहाँ पे सेंटेंस को पूरा करने का काम कर रहा है। इज़ आता है आपका प्रपोजिशन के अंदर। इज़ के दो काम होते हैं, एक वो खुद सेंटेंस को कंप्लीट करता है और कहीं कहीं पे वो मेन वर्ब को हेल्प करता है। जहाँ पे भी आपका सेंटेंस में वर्ब होता है उसको हेल्प करने का काम भी करता है, और इज़ आपका सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए काम करता है। फिलहाल यहाँ पे देखिए इज़ योर है, तो योर तो आपका कोई भी मेन वर्ब नहीं है ना, वर्ब के अंदर ही नहीं आता। तो इज़ यहाँ पे क्या काम कर रहा है, सेंटेंस को कंप्लीट करने का काम कर रहा है। व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है। नेक्स्ट है सर माय नेम इज़ कमल। तो यहाँ पे आपका हिंदी होता है सर मेरा नाम कमल है। अब आप यहाँ पे अपना नाम ले सकते हैं, सर माय नेम इज़ नेहा, सर माय नेम इज़ रोहन। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग नाम ले सकते हैं, आपको जो सुटेबल लगे। मीनिंग देखेंगे, सर का मतलब होता है सर, माय का मतलब होता है मेरा, नेम का मतलब होता है नाम, इसका मतलब होता है, कमल का मतलब होता है कमल। कमल आपका नाउन है जो कि चेंज नहीं होगा, जो नाउन होता है वही उसका हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। आइए बात करते हैं 11 सेंटेंस की। 11 सेंटेंस है आपका व्हाट इज़ दिस। हिंदी है इसका क्या, यह क्या है। व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। मीनिंग देखेंगे, व्हाट का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है, दिस का मतलब होता है यह। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। 12 सेंटेंस है आपका दिस इज़ अ बुक। यह एक पुस्तक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर अकॉर्डिंग चल रही है कन्वर्सेशन, क्योंकि कन्वर्सेशन का ही मतलब होता है दो व्यक्ति में आपस में बातचीत, उसका मतलब ही है कन्वर्सेशन। तो ये वीडियो हमारा दो लोगों के बीच की कन्वर्सेशन के ऊपर है। तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ बुक। अब जैसे मैंने कोई क्वेश्चन किया व्हाट इज़ दिस, तो यहाँ पे आप मैंने किसी भी चीज़ के लिए पूछ लिया है, तो आपको क्या करना है, दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ इरेजर, दिस इज़ अ शार्पनर। इस तरीके से आप बोलेंगे। अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन किया व्हाट इज़ दिस,
यह क्या है, तो आप बोलेंगे यह एक पुस्तक है, यह एक पेन है, यह एक रबड़ है, तो उसकी इंग्लिश हो जाती है दिस इज अ बुक, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेंसिल, दिस इज अ रबर, दिस इज अ इरेजर। इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को खाली चेंज करना पड़ेगा, आपका सेंटेंस आप कई सारे क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स आपके 13 सेंटेंस की। हु टीच अस इंग्लिश, इसका मतलब है हिंदी में, हिंदी वाक्य आपका, आपको अंग्रेजी कौन सिखाता है, आपको अंग्रेजी कौन सिखाता है। आइए मीनिंग देखते हैं। हु का मतलब होता है कौन, ध्यान देंगे, हु का मतलब होता है कौन। टीच का मतलब होता है सिखाता। टीच कौन करता है, टीचर टीच करता है, तो टीच सिखाता होता है, टीचर आपका अध्यापक होता है, और टीचर्स आपका अध्यापक होता है, ध्यान रखेंगे। यू का मतलब होता है आपको। इंग्लिश का मतलब होता है हिंदी में अंग्रेजी। हु टीच अस इंग्लिश, आपको अंग्रेजी कौन सिखाता है। 14 सेंटेंस है आपका। मिस्टर मेहता टीच मी इंग्लिश। अब यहाँ पे आप अपने इंग्लिश ट्यूटर का नाम दे सकते हैं कि आपको कौन सिखाता है, तो मिस्टर मेहता हमने यहाँ पे लिया। अपने नाम को चेंज करके आप कोई और नाम भी ले सकते हैं। तो मिस्टर मेहता टीच मी इंग्लिश, श्री मेहता मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। मीनिंग देखेंगे, मिस्टर का मतलब होता है श्री, मेहता का मतलब होता है मेहता, टीच का मतलब होता है पढ़ाते। और देखिए यहाँ पे हमने सिखाता भी यूज़ किया था, तो इसके दो मतलब होते हैं, सिखाता और पढ़ाता। मी का मतलब होता है मुझे, इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी। तो मिस्टर मेहता टीच मी इंग्लिश, श्री मेहता मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। 15 सेंटेंस है स्टूडेंट्स आपका। वेयर इज़ ही, कहाँ है वह, वेयर इज़ ही, कहाँ है वह, तो ही इज़ इन हिज स्कूल, ही इज़ इन हिज स्कूल, वह अपने स्कूल में है। यहाँ पे भी आप देखिए कई सारे आप सेंटेंस कर क्रिएट कर सकते हैं। ही इज़ इन पार्क, ही इज़ इन हिज हाउस या होम कह सकते हैं। ही इज़ इन हिज ट्यूशन, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, कोचिंग बोल सकते हैं। तो वह अपने स्कूल में है। ध्यान देंगे, मीनिंग के ऊपर फोकस करेंगे। तो ही का मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है, इनका मतलब होता है मैं, हिज के लिए आपको अपने यूज़ करना है, हिज स्कूल के लिए आपको अपने स्कूल यूज़ करना है। तो ही इज़ इन हिज स्कूल, वह अपने स्कूल में है, वह अपने घर में है, वह अपने पार्क में है। फिलहाल पार्क के लिए आप अपने यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो पार्क सभी का होता है, पब्लिक प्लेस में होता है, तो वो सभी का होता है, तो उसके लिए आप पार्क यूज़ नहीं करेंगे। आप अपने तब यूज़ करेंगे जब आप स्कूल की बात बता रहे हो, ट्यूशन की बात बता रहे हो, या घर की बात बता रहे हो, तब आपका अपने का यूज़ करना है। 17 सेंटेंस है आपका। प्लीज़ लाइट द लैम्प, कृपया दीपक जलाएं। अब यहाँ पे मीनिंग देखेंगे। प्लीज़ का मतलब होता है कृपया, लाइट का मतलब होता है दीपक, द लैम्प का मतलब होता है जलाएं, सॉरी, लाइट का मतलब होता है जलाएं, द लैम्प के लिए आप दीपक यूज़ करेंगे। तो प्लीज़ लाइट द लैम्प, कृपया दीपक जलाएं। 18 सेंटेंस है आपका। हु हैज़ गॉट माई बुक, ध्यान दीजिए, हु हैज़ गॉट माई बुक, मेरी किताब किसके पास है, मेरी किताब किसके पास है। मीनिंग देखेंगे। हु का मतलब क्या होता है, किसके। हैज़ का मतलब होता है पास है। गॉट का मतलब किसके पास है, माई बुक, मेरी पुस्तक। तो हु हैज़ गॉट माई बुक, मेरी पुस्तक किसके पास है। 19 सेंटेंस है आपका। इट इज़ विद कार्तिक, ये कार्तिक के साथ है। इट इज़ विद कार्तिक, ये कार्तिक के साथ है। अब नेम देखेंगे यहाँ पे। इट का मतलब क्या होता है, इट का मतलब यह होता है, ये ले सकते हैं। इसके लिए आपको है लेना है, विद के लिए आपको साथ लेना है, कार्तिक के लिए आपको कार्तिक लेना है, क्योंकि जो कार्तिक है ये आपका नेम है, नाउन है, ये चेंज नहीं होता। इंग्लिश जैसा इंग्लिश में लिखा जाएगा वही सेम हिंदी में लिखा जाएगा। आइए बात करते हैं आपके 20 सेंटेंस की। स्टूडेंट्स आपका 20 सेंटेंस है। वेयर डिड यू गेट इट, आपको यह कहाँ से मिला। मीनिंग देखेंगे। वेयर का मतलब होता है कहाँ, ध्यान देंगे, वेयर का मतलब होता है कहाँ। डिड का यूज़ जब करते हैं जब आपका जो सेंटेंस होता है पास्ट में हो, बीते हुए की बात हो रही हो, तब आपको यूज़ करना है। यू का मतलब होता है आपको, गेट इट का मतलब होता है से मिला। तो वेयर डिड यू गेट इट, आपको ये कहाँ से मिला, मतलब पास्ट के लिए पूछा जा रहा है कि ये चीज़ आपको कहाँ से मिली, तो वो चीज़ मिल चुकी है, तभी आपने डिड का यूज़ किया है। आइए देखते हैं 21। आई टुक इट फ्रॉम माई आई टेबल, आई टुक इट फ्रॉम माई टेबल, तो इसकी हिंदी होती है मैंने इसे अपनी मेज़ से लिया है, मैंने इसे अपनी मेज़ से लिया है। मीनिंग देखिए। आई का मतलब होता है मैं, इट के लिए आप यह यूज़ करेंगे, फ्रॉम के लिए आप से यूज़ करेंगे, माई टेबल के लिए मेज यूज़ करेंगे। आई टुक इट फ्रॉम माई टेबल, मैंने इसे अपनी मेज से लिया है। 22। विल यू सी
मी टुमारो, इसकी हिंदी होती है क्या तुम मुझे कल मिलोगे। तो यहाँ सेंटेंस में देखेंगे विल का मतलब होता है गा। विल का मतलब वैसे तो होता है इच्छा, लेकिन अगर हमें सेंटेंस में यूज़ करना है तो वो गा गे गी के बाद ही आपको लगाना पड़ता है। मतलब हिंदी के वाक्य में अगर गा गे गी है तभी आपको इंग्लिश के सेंटेंस में लगाना पड़ता है। यू के लिए आपको यूज़ करना होता है तुम, सी का मतलब होता है देखना, मी का मतलब होता है मुझे, टुमारो का मतलब होता है कल। अब यहाँ पे टुमारो को लेके कन्फ्यूज़न रहता है कि टुमारो क्या चीज़ है। तो टुमारो के लिए एक छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझेंगे, जैसे कि आज के दिन को क्या कहते हैं, टुडे कहते हैं हम। जो बीत गया है उसको यस्टरडे कहते हैं। जो आने वाला कल है उसे क्या कहते हैं, टुमारो कहते हैं। ध्यान दीजिए परसों को क्या कहते हैं, ओवर मोरो कहते हैं। तो इस तरीके से आपको ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तब आपको इंग्लिश में क्लियरिटी रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पे आपको देख लीजिए टुमारो बोल दिया लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली कल है, तो ये चीज़ नहीं पता ना कौन से कल के लिए, आने वाले कल के लिए बात हो रही है, बीते हुए कल के लिए बात हो रही है। तो आप अगर ध्यान देंगे तो आपको सेंटेंस में भी पता चल जाएगा कि क्या तुम मुझे कल मिलोगे, तो फ्यूचर की बात हो रही है। ध्यान दीजिए फ्यूचर में मिलोगे, कल मतलब फ्यूचर हो गया एक तरीके से। तो विल यू सी मी टुमारो, क्या तुम मुझे कल मिलोगे। तो नेक्स्ट है आपका सेंटेंस यस इफ़ आई गेट टाइम। क्या सेंटेंस है आपका, यस इफ़ गेट टाइम। तो इसका मतलब है हाँ अगर मुझे समय मिले तो। देख लीजिए क्या कंडीशन रखी जा रही है एक तरीके से, हाँ अगर मुझे समय मिले तो। अब बात करते हैं आपके 24 सेंटेंस की। वाई हैव यू नॉट गॉन टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं गए। ध्यान दीजिए तुम स्कूल क्यों नहीं गए। मीनिंग देखेंगे वाई के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, क्यों। वाई आपका WH फैमिली वर्ड है। वाई का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें क्वेश्चन पूछना होता है। हैव का मतलब होता है पास, यू का मतलब होता है तुम, नॉट का मतलब नहीं, गॉन का मतलब गए, टू स्कूल का मतलब होता है विद्यालय। तो वाई हैव यू नॉट गॉन टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं गए। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका आई एम इल सर। इसका मतलब होता है मैं बीमार हूँ सर। मीनिंग देखिए आई एम इल सर, या इसकी जगह आप सिक भी यूज़ कर सकते हैं, आई एम सिक सर। सिक का मतलब भी बीमार होता है, इल का मतलब भी बीमार होता है। फीवरिश का मतलब आपको बुखार होता है। फीवर जो होता है वो होता है बुखार या ज्वर कह सकते हैं, लेकिन अगर फीवरिश की बात की गई है तो वो हाई टेम्परेचर में फीवर है, इसलिए आप उसे फीवरिश कहेंगे। आई का मतलब देखिए क्या होता है, मैं होता है। एम के लिए आपको हूँ यूज़ करना होता है। इल के लिए आपको बीमार यूज़ करना है। सर के लिए आपको सर यूज़ करना है। आई एम इल सर, मैं बीमार हूँ सर। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस पुट ऑन योर कैप। ध्यान दीजिए पुट ऑन योर कैप, अपनी टोपी लगाओ। सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, पुट ऑन योर कैप, अपनी टोपी लगाओ। तो यहाँ पे पुट का मतलब क्या होता है, लगाओ। ऑन के लिए आप ऊपर यूज़ करेंगे, मतलब हेड के ऊपर ही लगाएंगे। अपनी टोपी लगाओ तो सर के ऊपर ही लगाओगे। योर का मतलब होता है तुम्हारा या आपका, कैप के लिए आप टोपी बोलेंगे। तो पुट ऑन योर कैप, अपनी टोपी लगाओ। 27 है टेक ऑफ योर कोट, अपना कोट उतारो। ध्यान दीजिए टेक ऑफ योर कोट, अपना कोट उतारो। तो मीनिंग देखेंगे टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना, योर का मतलब अपना, कोट का मतलब कोट। तो टेक ऑफ योर कोट, अपना कोट उतारो। 28 विल यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपनी कलम देंगे। तो मीनिंग देखेंगे विल का मतलब होता है देंगे, यू के लिए आप यू के लिए आप यूज़ करेंगे। गिव का मतलब होता है देना, मी का मतलब मुझे, योर का मतलब होता है आपका या तुम्हारा, पेन का मतलब होता है कलम। विल यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपनी कलम देंगे। नेक्स्ट है आपका यस आई शैल। क्या सेंटेंस है, यस आई शैल। तो इसका मतलब होता है हिंदी वाक्य में हाँ मैं करूँगा। यस आई शैल, हाँ मैं करूँगा। मीनिंग देखेंगे यस के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, हाँ। आई के लिए आप मैं का यूज़ करेंगे। शैल की हिंदी हो जाती है आपका करूँगा। तो यस आई शैल, हाँ मैं करूँगा। 30 सेंटेंस है आपका आई हैव टू गो टू मथुरा। आई हैव गो टू मथुरा, तो इसकी हिंदी होती है मुझे मथुरा जाना है। ध्यान दीजिए मुझे मथुरा जाना है। मीनिंग देखेंगे आई का मतलब होता है मुझे और हैव का मतलब होता है पास। टू गो टू मथुरा, तो मुझे मथुरा जाना है। अब बात करते हैं आपके 30 सेंटेंस की, 31 सेंटेंस की। माइंड यू डू नॉट गो देयर नाउ, ध्यान रहे आप सभी वहाँ ना जाएं। ध्यान रहे आप सभी वहाँ ना जाएं। सेंटेंस था आपका
अब मीनिंग देखेंगे तो माइंड का मतलब होता है रिमाइंड रखना, ध्यान रखना। यू के लिए आपको तुम या आप लगाना है। डू के लिए आपको करना यूज़ करना है। नॉट के लिए आपको ना यूज़ करना है। गो के लिए आप जहाँ यूज़ करेंगे। देयर के लिए आप वहाँ यूज़ करेंगे। नाउ के लिए अब या अभी कह सकते हैं। माइंड यू डू नॉट गो देयर नाउ, ध्यान रहे आप अभी वहाँ ना जाएं। 32 सेंटेंस है आपका। यस, 32 सेंटेंस है आपका। आई राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। तो मीनिंग देखिए आपका क्या है। आई का मतलब होता है मैं, राइज का मतलब होता है जल्दी उठता। राइज अर्ली का मतलब होता है सुबह जल्दी उठता। इन द मॉर्निंग, आई राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। नेक्स्ट है आपका 33, कीप टू द लेफ्ट, बाईं ओर रखें। कीप टू द राइट, तो दाईं ओर रखें। इस तरीके से आप सेंटेंस में देख सकते हैं। तो कीप टू द लेफ्ट का मतलब क्या होता है। कीप टू द का मतलब होता है रखें, लेफ्ट का मतलब होता है बाईं ओर। तो कीप टू द लेफ्ट, बाईं ओर रखें। 34, इज मोहन नॉट अ गुड बॉय, क्या मोहन अच्छा लड़का नहीं है। इज मोहन नॉट अ गुड बॉय, क्या मोहन अच्छा लड़का नहीं है। मीनिंग देखिए यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिए कि आपका सेंटेंस किस चीज़ के लिए है। क्वेश्चन पूछने के लिए पूछा जा रहा है, मतलब हम जैसे हैं किसी सामने वाले व्यक्ति से पूछ रहे हैं क्वेश्चन। इसका मतलब होता है मोहन का मतलब होता है मोहन। नॉट का मतलब नहीं। ए के लिए आप एक यूज़ करेंगे। गुड के लिए अच्छा। बॉय के लिए आप लड़का बोलेंगे। तो इज़ मोहन नॉट अ गुड बॉय, क्या मोहन अच्छा लड़का नहीं है। 35 सेंटेंस है आपका। नो ही इज़ नॉट अ विक्ड फिलो, ध्यान दीजिए, नहीं वह कोई दुष्ट व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे। नो का मतलब होता है नहीं, ही के लिए वह, इसके लिए आपको है का यूज़ करना है। नॉट के लिए आप नहीं यूज़ करेंगे। विक्ड फिलो के लिए दुष्ट व्यक्ति यूज़ करेंगे। तो नो ही इज़ नॉट अ विक्ड फिलो, नहीं वह कोई दुष्ट व्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट 35 देखेंगे आपका। 36, हैव यू सम पाइस, ध्यान दीजिए, हैव यू सम पाइस, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं। पाइस मतलब है यहाँ पे पैसे। तो ध्यान देंगे क्या है आपका सेंटेंस। हैव के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, पास है। यू के लिए आप यूज़ करेंगे या आपके। सम के लिए आप कुछ यूज़ करेंगे। पाइस के लिए आप पैसा यूज़ करेंगे। तो हैव यू सम पाइस, क्या आपके पास कुछ पैसा है। 37 है। नो नॉट एट ऑल सर, नहीं सर नहीं, नहीं सर नहीं। तो मीनिंग देखिए, नो का मतलब भी नहीं होता है, नॉट का मतलब भी नहीं होता है, एट ऑल सर। तो नॉट एट ऑल का मतलब होता है नहीं सर नहीं। नेक्स्ट है आपका 38, कविता गो होम, कविता घर जाओ। तो यहाँ पे मीनिंग देखिए, कविता मतलब होता है कविता, गो का मतलब होता है जाओ, होम का मतलब होता है घर। तो कविता गो होम, कविता घर जाओ। 39, दे से चारू हैज़ ओन, इसका मतलब है सुना जाता है चारू जीत गई, सुना जाता है चारू जीत गई। मीनिंग है दे के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, वे यूज़ करेंगे। से के लिए आप कहना यूज़ करेंगे, चारू एक नाम है तो चारू रहेगा। हैज़ के लिए है यूज़ करेंगे। ओन के लिए ओन के लिए मतलब जीत कहते हैं, जीतने के लिए आप ओन का वर्ड यूज़ करते हैं। अगर किसी चीज़ में आप जीत गए हैं तो आप जीत गए हैं ओन लिखेंगे। तो दे से चारू हैज़ ओन, सुना जाता है चारू जीत गई है। 40 सेंटेंस है आपका। येस आई हैव ऑल्सो हियर्ड सो, हाँ मैंने भी ऐसा सुना है। हाँ मैंने भी ऐसा सुना है। मीनिंग देखेंगे, यस का मतलब होता है हाँ, आई का मतलब होता है मैं, हैव का मतलब होता है पास, ऑल्सो का मतलब होता है ऐसा, हियर्ड सो का मतलब मैंने भी। तो यस आई हैव ऑल्सो हियर्ड सो, हाँ मैंने भी ऐसा सुना है। नेक्स्ट है आपका 41, देखिए 41 क्या है आपका। 41 है, हैव यू रिसीव्ड योर पे, क्या आपको अपना वेतन मिल गया, क्या आपको अपना वेतन मिल गया। मीनिंग देखेंगे, हैव के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, गया। यू के लिए आप, रिसीव्ड के लिए मिल, योर के लिए आपका, या पे के लिए वेतन। तो हैव यू रिसीव्ड योर पे, क्या आपको अपना वेतन मिल गया। 42 सेंटेंस देखिए। नॉट येट सर, अभी नहीं सर। मीनिंग देखेंगे, नॉट का मतलब होता है अभी, येट के लिए आप येट, नॉट येट, नॉट येट मतलब होता है अभी, और नहीं के लिए आप नॉट यूज़ करेंगे, सर के लिए आप सर यूज़ करेंगे। एक बार और देखेंगे, नॉट के लिए आप नहीं यूज़ करेंगे, येट के लिए आप अभी यूज़ करेंगे, सर के लिए आप सर यूज़ करेंगे। तो नॉट येट सर, अभी नहीं सर।
43 सेंटेंस है आपका यस ग्लैडली सर, यस ग्लैडली सर, हाँ खुशी से सर। तो मीनिंग देखेंगे यस, यस का मतलब है हाँ, ग्लैड का मतलब होता है खुशी, लेकिन यहाँ पे ग्लैडली की बात की गई है तो खुशी से बोलेंगे। सर के लिए आप सर का यूज़ करेंगे, यस ग्लैडली सर, हाँ खुशी से। अब 44 सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स आपका क्या है, विल यू सी मी नेक्स्ट मॉर्निंग। ध्यान देंगे, विल यू सी मी नेक्स्ट मॉर्निंग, क्या तुम मुझे अगली सुबह मिल सकते हो, मतलब अगले डे या नेक्स्ट डे कह सकते हैं, नेक्स्ट डे की जो मॉर्निंग होगी उसमें मिल सकते हो। ये हमारा सेंटेंस है। मीनिंग देखेंगे, विल का जैसा हम बता चुके हैं कि अगर वर्ड में आपका गा गे गी हो वहाँ पे लगाना होता है। यू के लिए आप तुम यूज़ करेंगे, सी के लिए देखना यूज़ करेंगे, मी के लिए आप मुझे यूज़ करेंगे, नेक्स्ट के लिए अगली, मॉर्निंग के लिए सुबह। तो विल यू सी मी नेक्स्ट मॉर्निंग, क्या तुम मुझे कल अगली सुबह दोगे। 45 है आपका, वेयर इज़ द पोस्ट ऑफिस, डाकघर कहाँ है। पोस्ट ऑफिस की हिंदी होती है डाकघर, वेयर की हिंदी होती है कहाँ। 46, इट इज़ सिचुएटेड इन राम बाज़ार, तो यह राम बाज़ार में स्थित है। इट की मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है, सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित, इनका मतलब होता है मैं, राम बाज़ार मतलब राम बाज़ार। 47, इज़ देयर एनी अदर पोस्ट ऑफिस इन द टाउन, क्या शहर में कोई अन्य डाकघर है, क्या शहर में कोई अन्य डाकघर है। जैसे कि हमने बता दिया है, पोस्ट ऑफिस के लिए आपको डाकघर का यूज़ करना होता है, टाउन के लिए आपको शहर का यूज़ करना होता है। बाकी आपको मीनिंग पता चली गए। 48 है, अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। येस देयर आर टू पोस्ट ऑफिस इन द टाउन, हाँ कस्बे में 2 डाकघर हैं। अब मीनिंग देखिए, येस का मतलब क्या हो जाता है आपका, हाँ हो जाता है, और आर के लिए हिंदी होती है टू पोस्ट ऑफिस, 2 डाकघर, इन द टाउन कस्बे में। येस देयर आर टू पोस्ट ऑफिस इन द टाउन, हाँ कस्बे में 2 डाकघर हैं। 49 है आपका, कैन वी गेट द पोस्टेज स्टैम्प देयर, क्या हमें वहाँ डाक टिकट मिल सकते हैं, क्या हमें वहाँ डाक टिकट मिल सकते हैं। मीनिंग देखेंगे, कैन का मतलब होता है सकते हैं, वी का मतलब होता है हम, गेट का मतलब होता है मिल, द पोस्टेज के लिए डाक टिकट, स्टैम्प देयर के लिए आप बोलेंगे वहाँ। तो कैन वी गेट द पोस्टेज स्टैम्प देयर, क्या हमें वहाँ डाक टिकट मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कन्वर्सेशन में सेंटेंस लेने हैं। 50 सेंटेंस है आपका, व्हाट डिड द लास्ट टेनेंट पे फॉर इट, इसका मतलब है हिंदी में अंतिम किराएदार ने इसके लिए क्या भुगतान किया, अंतिम किराएदार ने इसके लिए क्या भुगतान किया। तो देखिए यहाँ पे व्हाट का मतलब क्या होता है, व्हाट का मतलब होता है क्या। डिड का यूज़ आप सेंटेंस में तब करते हैं जब आपका सेंटेंस पास्ट के लिए हो। दा का दा लास्ट के लिए आप बोलेंगे अंतिम। टीनेंट का मतलब होता है किराएदार, पे का मतलब होता है भुगतान, फोर का मतलब होता है के लिए, इट का मतलब होता है यह। तो व्हाट डिड द लास्ट टेनेंट पे फॉर इट, अंतिम किराएदार ने इसके लिए क्या भुगतान किया। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 1 to 50 सेंटेंसेस, इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंसेस, कन्वर्सेशन के सेंटेंसेस थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस टाइप के वीडियो आते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट सेंटेंस, 51 सेंटेंस। तो 51 सेंटेंस है आपका, ही पेड द सेम, उसने उतना ही भुगतान किया। तो यहाँ पे ही का मतलब होता है वह, पेड का मतलब होता है भुगतान, द सेम के लिए उतना ही। तो ही पेड द सेम, उसने उतना ही भुगतान किया। अब नेक्स्ट है आपका 52। 52 देखेंगे क्या है, बट आई कैन नॉट पे सो मच, लेकिन मैं इतना भुगतान नहीं कर सकता। अब यहाँ पे मीनिंग देख लीजिए, बट का मतलब क्या होता है आपका, बट का मतलब होता है लेकिन, आई का मतलब मैं, कैन नॉट का मतलब होता है नहीं, पे का मतलब भुगतान, सो मच का मतलब होता है इतना कर सकता। बट आई कैन नॉट पे सो मच, लेकिन मैं इतना भुगतान नहीं कर सकता। नेक्स्ट है आपका 53। 53 सेंटेंस है आपका, ट्राई फॉर अ चीपर वन देन, फिर किसी सस्ते का प्रयास करें। मीनिंग देखेंगे, ट्राई का मतलब होता है प्रयास या कोशिश, फोर के लिए आप के लिए यूज़ करेंगे, ए के लिए आप एक यूज़ करेंगे। चीपर का मतलब होता है, चीप का मतलब होता है सस्ता, लेकिन चीपर है तो बात सस्ते की हो रही है। वन देन का मतलब होता है फिर किसी, तो ट्राई फॉर अ चीपर वन देन, फिर किसी सस्ते का प्रयास करें। नेक्स्ट है आपका 54, इट इज़ अ फाइनल डे,
यह एक अच्छा दिन है। इट का मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है, ए का मतलब होता है एक, फाइन का मतलब होता है अच्छा, डे का मतलब होता है दिन। तो इट इज़ अ फाइन डे, यह एक अच्छा दिन है। इसकी जगह पे आप फाइन की जगह पे आप गुड का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, इट इज़ अ गुड डे, यह एक अच्छा दिन है। नेक्स्ट 55, वैन डज द ट्रेन लीव फॉर आगरा, आगरा के लिए ट्रेन कब रवाना होती है। तो ध्यान दीजिए, वैन का मतलब होता है कब, डज का मतलब होता है होती है, होता है। द ट्रेन के लिए आप द ट्रेन भी यूज़ करते हैं और रेल भी यूज़ कर सकते हैं। लीव फॉर आगरा मतलब रवाना होती है, आगरा के लिए रवाना होती है। तो वैन डज द ट्रेन लीव फॉर आगरा, आगरा के लिए ट्रेन कब रवाना होती है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। 56, इन द आफ्टरनून एट 3 PM, दोपहर 3 बजे। मीनिंग देखेंगे, इन द आफ्टरनून का मतलब क्या होता है, दोपहर। एट 3 PM का मतलब होता है 3 बजे। इन द आफ्टरनून एट 3 PM, दोपहर के 3 बजे। आइए स्टूडेंट्स, तो देख लेते हैं आपका 57 सेंटेंस। व्हाट इज़ द रेलवे फेयर फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ। कहने का मतलब है हिंदी में, व्हाट का मतलब क्या होता है, व्हाट का मतलब क्या होता है। तो आइए पहले हिंदी वाक्य पढ़ेंगे। दिल्ली से मेरठ तक का रेलवे किराया कितना है, दिल्ली से मेरठ तक का रेलवे किराया कितना है। तो आइए मीनिंग देखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। व्हाट का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है द रेलवे के लिए आप क्या बोलेंगे, रेलवे। फेयर फ्रॉम का मतलब होता है, फेयर फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ, तो दिल्ली से मेरठ तक का किराया कितना है। व्हाट इज़ द रेलवे फेयर फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ, दिल्ली से मेरठ तक का रेलवे किराया कितना है। आइए बात करते हैं 58 सेंटेंस की। नाउ वी शुड पैक अप आवर लगेज। कहने का हिंदी मतलब है अब हमें अपना सामान पैक कर लेना चाहिए। हिंदी मीनिंग देखेंगे, नाउ का मतलब होता है अब, वी का मतलब होता है हमें, शुड का मतलब होता है चाहिए, पैक के लिए आप पैक यूज़ करेंगे, अब के लिए आप अवर लगेज के लिए अपना सामान पैक कर लीजिए। नाउ वी शुड पैक अप अवर लगेज, अब हमें अपना सामान पैक कर लेना चाहिए। तो आइए बात करते हैं स्टूडेंट्स 59 सेंटेंस की। येस द ट्रेन इज़ टू कम, येस द ट्रेन इज़ टू कम, हाँ ट्रेन आने वाली है, हाँ ट्रेन आने वाली है। मीनिंग देखिए स्टूडेंट्स, यस का मतलब होता है हाँ, द ट्रेन के लिए आप ट्रेन बोलेंगे, इसके लिए आप है बोलेंगे, टू कम के लिए बोलेंगे आने वाली है। तो यस द ट्रेन इज़ टू कम, हाँ ट्रेन आने वाली है। 60 सेंटेंस है आपका। अ चाइल्ड टेक आफ्टर हिज फादर, एक बच्चा अपने पिता की देखभाल करता है। अ चाइल्ड टेक्स आफ्टर हिज फादर, एक बच्चा अपने पिता की देखभाल करता है। मीनिंग देखेंगे, अ चाइल्ड का मतलब होता है एक बच्चा, टेक्स आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में देखभाल करता है, हिज फादर मतलब वह अपने पिता की। अ चाइल्ड टेक्स आफ्टर हिज फादर, वह बच्चा अपने पिता की देखभाल करता है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 61, देहरादून अबंड्स इन द टाइम्बर फॉरेस्ट। कहने का मतलब है देहरादून में लकड़ी के जंगलों की भरमार है, देहरादून में लकड़ी के जंगलों की भरमार है। मीनिंग देखेंगे, देहरादून का मतलब होता है देहरादून, अबंड्स का मतलब होता है भरमार, इनका मतलब होता है मैं, द टाइम्बर फॉरेस्ट का मतलब होता है लकड़ी के जंगलों की, लकड़ी के जंगलों की भरमार है। देहरादून अबंड्स इन द टाइम्बर फॉरेस्ट, देहरादून में लकड़ी के जंगलों की भरमार है। 62 सेंटेंस है। व्हाट इज़ द रोड लाइक, सड़क कैसी है, व्हाट इज़ द रोड लाइक, सड़क कैसी है। तो आइए मीनिंग देखेंगे, व्हाट का मतलब होता है क्या, इस मतलब होता है, और द रोड के लिए आप सड़क यूज़ करेंगे तो व्हाट इज़ द रोड लाइक, सड़क कैसी है। 63 सेंटेंस है आपका। हर सन इज़ इम्प्रूविंग नाउ, कहने का हिंदी मतलब है उनके बेटे की हालत में अब सुधार हो रहा है, उनके बेटे की हालत में अब सुधार हो रहा है। मीनिंग देखिए, हर का मतलब क्या होता है उनके, सन का मतलब होता है बेटा, और डॉटर का मतलब होता है बेटी। यहाँ पे आप बेटी का यूज़ करके भी सेंटेंस ले सकते हैं। इसका मतलब होता है इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार, नाउ का मतलब होता है अब। तो हर सन इज़ इम्प्रूविंग नाउ, उनके बेटे की हालत में अब सुधार हो रहा है। 64 सेंटेंस है आपका। हाउ डिड यू कम टू बाई हिज
सॉरी दिस हॉर्स, आप इस घोड़े को खरीदने कैसे आए। मीनिंग देखेंगे, हाउ का मतलब होता है कैसे, डिड का यूज़ तभी करेंगे, अभी हमने बात करी थी कि अगर डिड सेंटेंस में आ रहा है तो वो सेंटेंस जो है आपका वो आपका पास्ट के लिए बात कही जा रही है, तभी आपका सेंटेंस में डिड आएगा। यू का मतलब होता है तुम या आप। कम का मतलब होता है आए, यहाँ पे आपको आए ले रहा है। टू बाय दिस हॉर्स का मतलब होता है इस घोड़े को खरीदने। बाय का मतलब होता है खरीदना, दिस का मतलब होता है यह है, हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा। तो हाउ डिड यू कम टू बाय दिस हॉर्स, आप इस घोड़े को खरीदने कैसे आए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 65 सेंटेंस है आपका, ही इज ऑन द पॉइंट ऑफ डेथ, वह मरने के कगार पर है। ध्यान दीजिए, वह मरने के कगार पर है। मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है ऑन का मतलब होता है पर, द पॉइंट का मतलब द पॉइंट ऑफ डेथ का मतलब होता है मरने के कगार पर। तो ही इज ऑन द पॉइंट ऑफ डेथ, वह मरने के कगार पर है। नेक्स्ट देखेंगे आपका 66। 66 से आपका ही हैज़ गॉट अ हिकअप, वे उसे हिचकी आ गई, उसे हिचकी आ गई। ध्यान देंगे सेंटेंस में ही का मतलब होता है वह, और जो ही वर्ड है ध्यान दीजिएगा, ही और शी दोनों का मतलब वह होता है, लेकिन जब ही की बात हो रही हो तो ध्यान दीजिए वो जो सेंटेंस है वो बॉयज़ के लिए होता है। अगर सी की बात हो रही है तो वो सेंटेंस आपका गर्ल्स के लिए यूज़ होता है। हैज़ के लिए आपको है का यूज़ करना है, गॉट हिकअप के लिए हिचकी, और गॉट हिकअप मतलब होता है हिचकी, ही हैज़ गॉट हिकअप, उसे हिचकी आ गई। 67 सेंटेंस है, प्लीज़ रीड ओवर दिस लेटर टू मी, इसका हिंदी मतलब है कृपया मुझे यह पत्र पढ़कर सुनाइए, कृपया मुझे यह पत्र पढ़कर सुनाइए। मीनिंग देखिए, प्लीज़ का मतलब क्या होता है कृपया, रीड का मतलब होता है पढ़कर, ओवर का मतलब होता है ऊपर, दिस का मतलब होता है यह, लेटर का मतलब होता है पत्र, मी का मतलब होता है मुझे। तो प्लीज़ रीड ओवर दिस लेटर टू मी, कृपया मुझे यह पत्र पढ़कर सुनाइए। 68 सेंटेंस है आपका, नो इट विल गेट लेट टू लेट सॉरी लेट नहीं लेट टू गो टू स्कूल, इसकी हिंदी हो जाती है नहीं स्कूल जाने में देरी हो जाएगी, नहीं स्कूल जाने में देरी हो जाएगी। मीनिंग देखेंगे, नो का मतलब होता है नहीं, इट के लिए आप है का यूज़ करेंगे, विल के लिए गई, गेट के लिए आप जब जाएंगी, लेट के लिए देरी, गो के लिए जा, स्कूल के लिए स्कूल। तो नो इट विल गेट लेट टू गो टू स्कूल, नहीं स्कूल जाने में देरी हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका 69, टेक अ बंच ऑफ फ्लावर विद यू, तो अपने साथ फूलों का एक गुच्छा ले आओ। तो फ्लावर मतलब होता है फूल और बंच मतलब होता है गुच्छा। 70 आपका वाई फोर का मतलब होता है किस लिए, वाई का मतलब होता है क्या, फोर का मतलब होता है लिए, और वाई के लिए आप किस का भी यूज़ कर सकते हैं, किस लिए मतलब वाई फोर किस लिए। 71 सेंटेंस देखेंगे आपका, 71 है, वी शैल वीव आ गैरी एंड ऑफ देम, हम उनकी एक माला बुनेंगे। तो ध्यान दीजिए, गैरी एंड का मतलब होता है बुनना या बुनेंगे। 72 है आपका, राइट यू आर, सही है आप, राइट का मतलब होता है सही, आर का मतलब है, यू का मतलब आप, तो राइट यू आर सही है आप। नेक्स्ट है आपका 73, आई विल डू इट, आई विल डू इट का मतलब होता है यह मैं करूँगा। तो आई का मतलब होता है मैं, विल का मतलब होता है विल डू का मतलब होता है करूँगा, इट का मतलब होता है यह, तो आई विल डू इट मैं यह करूँगा। 74 है, नाउ वी शुड बी ऑफ, अब हमें विदा होना चाहिए। मीनिंग देखेंगे, नाउ का मतलब होता है अब, वी का मतलब होता है हम, शुड का मतलब होता है चाहिए, ऑफ का मतलब हो जाना। तो नाउ वी शुड बी ऑफ, हमें अब हमें विदा हो जाना चाहिए। यहाँ पे जो ऑफ है इसका मतलब यहाँ पे विदा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 75, दे हैव नॉट रिटर्न फ्रॉम स्कूल, वे स्कूल से नहीं लौटे। दे हैव नॉट रिटर्न फ्रॉम स्कूल, वे स्कूल से नहीं लौटे, रिटर्न का मतलब होता है लौटे। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे 76, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा नहीं किया। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा नहीं किया। तो फिनिश्ड का मतलब होता है पूरा। नेक्स्ट है आपका 77, हैज़ ही गोन आउट, क्या वह बाहर चला गया। तो गोन आउट का मतलब होता है बाहर जाना या बाहर चले जाना। हैज़ का मतलब होता है ही का मतलब होता है वह। 78 है आपका, हैज़ ही टोल्ड अ लाई, क्या उसने झूठ बोला।
तो हैज़ का मतलब जैसा कि आपको पता चल गया है कि है होता है, ही का मतलब होता है वह, टोल्ड का मतलब होता है बोला, लाई का मतलब झूठ। तो हैज़ ही टोल्ड अ लाई, क्या उसने झूठ बोला। 79 है हैव यू नॉट टोल्ड अ लाई, झूठ तो नहीं बोला तुमने। हैव यू नॉट टोल्ड अ लाई, झूठ तो नहीं बोला तुमने। 80 सेंटेंस है हैव दे गोन टू स्कूल, क्या वह स्कूल गए। हैव दे गोन टू स्कूल, क्या वे स्कूल गए। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस ही हैज़ कमिटेड अ ग्रोस मिस्टेक, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। नेक्स्ट है आपका लेट अस प्ले फुटबॉल, चलो फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल का मतलब होता है फुटबॉल, प्ले का मतलब होता है खेलना, लेट अस का मतलब होता है चलो। नेक्स्ट है आपका वेल आई विल गेट यू सम ऑरेंजेस, यहाँ पे मीनिंग देखेंगे अच्छा मैं तुम्हारे लिए कुछ संतरे लाऊंगा, तो मीनिंग देखेंगे अब। वेल का मतलब होता है अच्छा, आई का मतलब मैं, विल का मतलब होता है गा, गेट के लिए आप यूज़ करेंगे तुम्हारे लिए कुछ संतरे लाया हूँ। यू का मतलब होता है आप, सम के लिए कुछ, ऑरेंजेस के लिए आप संतरे। तो वेल आई विल गेट यू सम ऑरेंजेस, अच्छा मैं तुम्हारे लिए कुछ संतरे लाऊंगा या लाया हूँ। वैसे तो लाऊंगा के लिए यूज़ हो रहा है, और ये सेंटेंस आपका किसके लिए, फ्यूचर के लिए है, लाऊंगा। नेक्स्ट है आपका 84 इट इज़ गेटिंग लेट टू द ट्रेन, ट्रेन को देर हो रही है या ट्रेन को देरी हो रही है, मतलब जो ट्रेन है वो लेट है। तो इट का मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है, गेटिंग लेट का मतलब होता है देर हो रही है, टू द ट्रेन मतलब ट्रेन। 85 है नो यू विल रीच इन टाइम, नहीं आप समय पर पहुँचेंगे, नहीं आप समय पर पहुंच जाएंगे। नो यू विल रीच इन टाइम, नहीं आप समय पर पहुंच जाएंगे। तो रीच ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर पहुंच, ये है आपका मीनिंग। नेक्स्ट है आपका 86 सेंटेंस देखेंगे। 86 सेंटेंस है आपका द कैरेज इज वेटिंग एट द डोर, हिंदी में मतलब है गाड़ी दरवाजे पर इंतजार कर रही है। मीनिंग देखेंगे द कैरेज का मतलब क्या होता है, इज वेटिंग एट द डोर, गाड़ी दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं। वेटिंग का मतलब होता है इंतजार, डोर का मतलब होता है दरवाजे, और कैरेज का मतलब होता है गाड़ी। तो द कैरेज इज वेटिंग एट द डोर, गाड़ी दरवाजे पर इंतजार कर रही है। 87 है आपका व्हाट शुड आई पे टू द कोचमैन, मुझे कोचवान को क्या भुगतान करना चाहिए। कोचमैन का मतलब होता है कोचवान, शुड का मतलब होता है चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 88 हैव यू आ माइंड टू अटेंड द मीटिंग, क्या आपका मन बैठक में भाग लेने का है। मीटिंग का मतलब होता है बैठक, माइंड का मतलब होता है दिमाग, अटेंड का मतलब होता है भाग। तो हैव यू अ माइंड टू अटेंड द मीटिंग, क्या आपका मन बैठक में भाग लेने का है। 89 है संजय इज़ अ वेरी अपराइट इन हिज डीलिंग, संजय अपने व्यवहार में बहुत ईमानदार है। तो ईमानदार के लिए देखिए क्या बोला गया है, अपराइट बोलेंगे, डीलिंग के लिए बोलेंगे व्यवहार। तो संजय इज़ अ वेरी अपराइट इन हिज डीलिंग, संजय अपने व्यवहार में बहुत ईमानदार है। 90 सेंटेंस है आपका नेवर रन इन डेप्ट, कभी भी कर्ज में ना डूबे। तो नेवर का मतलब होता है कभी भी, रन मतलब होता है डूबे ना, इन का मतलब होता है मैं, डेप्ट का मतलब होता है डूब कर्ज। तो नेवर रन इन डेप्ट, कभी कर्ज में ना डूबे। तो आइए बात करते हैं आपके 91 सेंटेंस की। आपका 91 सेंटेंस रहने वाला है, 91 सेंटेंस है आपका रैप इन इट इन अ पाइस ऑफ क्लॉथ, इस कपड़े के टुकड़े में, इसे कपड़े के टुकड़े में लपेट लें। ध्यान देंगे रैप का मतलब होता है लपेटना, इन इट का मतलब होता है यह, इन का मतलब होता है मैं, पीस का मतलब होता है टुकड़ा, क्लॉथ का मतलब होता है कपड़े। रैप इट इन अ पीस ऑफ क्लॉथ, इसे कपड़े के टुकड़े में लपेट लें। 92 है आपका ही इज़ ग्रीडी ऑफ वेल्थ, वह धन का लालची है। तो ग्रीडी के लिए आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे, लालची। वेल्थ के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, धन। तो ही इज़ ग्रीडी ऑफ वेल्थ, वह धन का लालची है। 93 आपका ही हैज़ गॉन मैड, वह पागल है। गॉन का मैड होता है गया है, और गॉड मेड का मतलब होता है पागल। तो ही हैज़ गॉन मेड, वह पागल हो गया है। 94 है इट इज़ नॉट येट रेडी, यह अभी तक तैयार नहीं है। रेडी का मतलब होता है तैयार, येट का मतलब होता है अभी तक, नॉट का मतलब होता है नहीं। तो इट इज़ नॉट येट रेडी, यह अभी तक तैयार नहीं है। 95 सेंटेंस है आपका विल यू वेट फॉर मी अ फ्यू मिनट, क्या आप कुछ मिनट मेरा इंतज़ार करेंगे।
तो मीनिंग देखेंगे। विल का मतलब होता है करेंगे, यू का मतलब होता है आप, वेट का मतलब होता है इंतज़ार, फॉर का मतलब होता है के लिए, मी का मतलब होता है मुझे, ए का मतलब एक, फ्यू का मतलब कुछ, मिनट का मतलब होता है मिनट। तो क्या आप कुछ मिनट मेरा इंतज़ार करेंगे? तो विल यू वेट फॉर मी अ फ्यू मिनट, क्या आप कुछ मिनट मेरा इंतज़ार करेंगे? नेक्स्ट है आपका 96। 96 है यस बाय ऑल मीन्स, हाँ हर तरह से। नेक्स्ट है आपका 97, आर यू मील्स रेडी, क्या आपका भोजन तैयार है? 98, इट इज़ टू बी सर्व्ड, इसे परोसा जाना चाहिए। 99, आई शैल टेल यू मे माइंड फ्रीली, मैं तुमसे अपने मन की बात खुलकर कहूँगा। तो माइंड फ्रीली का मतलब होता है खुलकर कहना, शैल का मतलब होता है कहना, टेल का मतलब बताना, यू का मतलब होता है तुम या आप, माई का मतलब मेरा, माइंड का माइंड फ्रीली मतलब बात खुलकर कहना, मन की बात को खुलकर कहने के लिए आप बोलेंगे माई माइंड फ्रीली। नेक्स्ट है आपका ही हैज़ कमिटेड आ मर्डर, कमिटेड आ मर्डर उसने हत्या की, ही हैज़ कमिटेड आ मर्डर, मर्डर का मतलब होता है हत्या, कमिटेड का मतलब उसने स्वीकार किया, ही हैज़ अ कमिटेड आ मर्डर उसने हत्या की। तो ये थे स्टूडेंट्स आज के हमारे सेंटेंस, इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंस थे। 1 to 100 सेंटेंस थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस टाइप के वीडियो आते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ। और अगर आपको 1% भी समझ में आ रहा है तो वेट किसका कर रहे हैं, जल्दी से शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।